पर मैंने तो ये स्ट्रीम मैंने ये स्ट्रीम खोली थी मोमिनों के लिए कि वो आकर वो शिवलिंग के जो बात कर रहे थे ना कि शिवलिंग पे नहीं स्वशिपड़ की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए बैठा हूँ कि तुम आकर साबित तो करो पुराणों से कि यार ऐसा देखो है। मैंने तो जहां तक पढ़ा है पुराना, उसमें तो मुझे तो कहीं अश्लीलता नहीं दिखी, और जगह जगह उसको प्रतीक ही कहा गया है ना, कि वो हाँ मतलब पेनिस तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, जो जो सच बात है। और लिंगम वर्ड तो प्रतीक के लिए यूज होता है, इवन श्वेता उपनिषद में भी ब्रह्म को कहा है कि उसका कोई लिंग नहीं है, यानी देयर इज नो साइन बाय विच ही कैन बी इन्फर्ड, मतलब उसका कोई ए नहीं है, बी नहीं है, क्रॉस नहीं है, टिक नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम उसको सिंबलाइज कर सके। या अगर आप मनुस्मृति पे पढ़ोगे तो वहां पे आता न लिंगम न धर्म कार्दम, की धर्म के लिए किसी प्रतीक की जरूरत नहीं है ना। तो लिंग शब्द का तो दर्शनों में भी, जो हमारे 6 दर्शन है उसमें भी प्रतीक के लिए ही शब्द आया है। अच्छा, कुछ लोग आप शिवलिंग से संबंधित सवाल उठाए हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको बोलते हो कि ये निराकार का प्रतीक है, बट है तो वो साकार, तो आप इसको कैसे निराकार का प्रतीक बोलते हो? तो इस पे आपका क्या राय है, पहले आप मैं जानना ये चाहूंगा। आप देखो, एक तो सुंदर सवाल है ना, क्योंकि यही सवाल है ना, आप देखोगे हम्म तो जो हमारे ऋषि मुनि है उन्होंने तक ये सेम क्वेश्चन पूछा है कि हम्म हम्म शिव, क्योंकि देखो हुआ क्या मैं बताता हूँ। शिवलिंग के बारे में जो कथा है ना आपको कहाँ मिलेगी, शिव महापुराण के अगर आप 5वें चैप्टर में जाते हो, मतलब पहले खंड के 5वें चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे हम्म एक बहुत अच्छा डिस्कशन मिलता है। जो ऋषि मुनि है वो इसी मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं कि जो शिवलिंग है वो क्या है। मैं ना एक सेकंड विद्युषर संहिता का अध्याय 5 यहाँ पे दिखाई देता हूँ। शिव महापुराण की विद्युषर संहिता उसका अध्याय 5 क्या कहता है। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का तथा महत्व का वर्णन, कि भगवान शिव है उनकी लिंग में और साकार विग्रह में पूजा क्यों की जाती है, वो आपको कहाँ मिल रहा है, पहले खंड के 5वें अध्याय में। ठीक है, ये आप याद रखना, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं इसके बारे में इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर सूत जी क्या बोलते हैं कि हे शौनक, वो जो भगवान शिव की मूर्ति बनाकर स्थापना करके पूजा करेगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऋषि मुनि हैं वो सूत जी से सवाल पूछेंगे। देखो कहाँ गए ऋषिगण बोले, एक सेकेंड, ऋषिगण बोले मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा तो सब जगह मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा साकार रूप में भी क्यों की जाती है और निराकार रूप में भी क्यों, लिंग में भी क्यों की जाती है। तो सूत जी क्या बोलते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि ऋषि मुनियों को भी शायद पता था कि ऐसे नमूने भविष्य में आएंगे। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हैं, कोई पुरुष कभी भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और जो मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना है उसका वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल कहे गए। भगवान शिव क्या है, निराकार कहे गए। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखो कितना क्लियर लिखा है, शिव निराकार है इसलिए उनकी पूजा का आधारभूत लिंग जो है वो निराकार है। आप समझ रहे हो वो क्या कह रहे हैं कि शिवलिंग जो है आकार वाला है, जबकि ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से आकार से क्या मतलब ले रहे हैं, जिसके हाथ पैर होंगे। आप समझ रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब आप सोचो अगर आपको निराकार वस्तु को भी सिंबलाइज करना है तो आप किस कोई ना कोई तो आकार आपको उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप हम्म। चलते हुए कह दो कि यार जाओ अब निराकार शिव की पूजा करो, कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसके हाथ पैर कुछ है नहीं शिवलिंग के, तो ये क्या है, निराकार है। तो उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। कितना क्लियर लिखा है, शिवलिंग शिव अच्छा, के। इस पे मेरा एक जो सोच है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जो शिवलिंग है वो एक क्रिएशन को भी सिंबलाइज करती है, कि प्रकृति में जब पुरुष का प्रवेश होता है तो प्रकृति एक्टिव स्टेट में होती है। ऐसे प्रकृति प्रकृति तो स्थिर है, और वो जब प्रकृति में पुरुष का प्रवेश होता है तो जगत बनता है, यूनिवर्स बनता है ना। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति और हाँ पुरुष हाँ, का मिलन है शिवलिंग। तो क्योंकि प्रकृति में जब पुरुष ये का प्रवेश होता, स्कोन का ट्रांसलेशन मैंने सुना है, मैंने हाँ स्कोन की तरफ प्रकृति, से ये सुना है। हाँ प्रकृति में जब पुरुष का जब प्रवेश होता है, ऐसे तो पुरुष यानी ब्रह्म जो है वो हर जगह प्रवेश ही है, ये बस कहने की बात है। पुरुष में प्रकृति में पुरुष का प्रवेश से मतलब है वो जब प्रकृति पे काम करना स्टार्ट करता है यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए, तो उसको सिंबलाइज किया गया शिवलिंग के रूप में। तो उसको दिखाया कैसे जाता, प्रकृति बेस हुई, और क्योंकि ज्योति रूप में ब्रह्म को, अब आप कुछ तो आकार दोगे ही, ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप अगर आपको बनाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको आकार देना ही पड़ेगा। तो वो ज्योति रूप में वो क्योंकि ब्रह्म को सिंबलाइज करके प्रकृति में प्रवेश को, आप देखना कि शिवलिंग एक ज्योति रूप में ही पहले बनती थी बहुत सारी,
एक ज्योति ज्योति रूप में, है ना, अब ऑव्यूल शेप अभी में। अभी जो आपने कहा ना, अभी उसका देखिए यहाँ पर कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा ना कि सकल रूप से वो क्या अर्थ ले रहे हैं, अंग अंग आकार से वो अगर आप अंग आकार दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है वो साकार रूप है, और अगर आप अंग बिल्कुल, आकार नहीं आपने दिखा भी रहे। वही सही बात बोली, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि क्योंकि निराकार को तो कुछ ऐसा, तो निराकार का तो मूर्ति बना ही नहीं सकते, कुछ ना बना ही कुछ नहीं वे में सकते, तो हमें सिंबलाइज करना ही पड़ेगा उसे, सिंबलाइज क्योंकि करना। क्योंकि वो ब्रह्म और प्रकृति से संबंधित है, इसलिए हम उसे निराकार का रूप कहते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर भी ना क्या लिखा है, सकल और अकल। अकल से क्या मतलब लिया है, समस्त अंग आकार सहित रहित। जो समस्त अंग आकार सहित है वो साकार है, और अंग आकार से सर्वथा रहित है, उसे यहाँ निराकार कहा गया। तो उन्होंने निराकार को सिंबलाइज करने का क्या तरीका ढूंढा, उन्होंने क्या वे ढूंढा कि एक काम करते हैं, साकार के लिए हम अंग आकार बना देते हैं, ठीक है, और अंग आकार कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल इंसान का शरीर होना चाहिए। क्योंकि एक दार्शनिक होता है, जो वेस्ट का एक स्कॉलर था, उसने कहा था कि भगवान को इंसानों ने बनाया है, इसका प्रमाण ये है कि भगवान जो इस इंसानों की तरह दिखता है, जबकि हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि ईश्वर के बहुत से अलग अलग रूप दिखते हैं, साकार रूप में भी। जैसे कि नरसिंह जो अवतार है वो बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं है, या वराह अवतार है वो बिल्कुल इंसानों से प्रेरित नहीं है। तो और नहीं, हमारे यहाँ यहाँ तो परम तत्व जो है वो तो निराकारी है, ब्रह्म निराकार जो है। ही है। हम्म। तो श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं ना कि जो लोग मेरे को निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो मुझको प्राप्त करते हैं, पर जो लोग साकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करेंगे। तो हाँ भगवान ने हाँ। ये नहीं छोड़, देखो अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रकृति और पुरुष दोनों ये चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है, वो दोनों ये चाहते हैं कि आत्मा ये जान जाए कि वो क्या है और मुक्ति पाले। तो परमेश्वर भी आपकी मुक्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ा हुआ है, वो तो चाहता है कि आप मुक्त हो जाए, आपकी अज्ञानता नष्ट हो जाए। तो परमेश्वर हर हम्म। पॉसिबल वे में आपकी मदद करता है। अगर आप ये बिना जाने भी कि यार आप भगवान की पूजा करें, आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं, जो लोग किसी की भी पूजा करते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसके प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान हाँ, आप ये बात बोला है भगवत गीता में, मैंने भी पढ़ी थी। हाँ, अगर आप जीसस की भी पूजा करेंगे ना तो श्री कृष्ण ये नहीं करेंगे कि यार नहीं नहीं यार ये तो जीसस को पूज रहा है, मेरे को नहीं पूज रहा, ठीक है, तो मैं इसकी श्रद्धा को स्थिर नहीं करूंगा। आप उठा के एक पत्थर की भी पूजा करना लगेंगे ना तो परमेश्वर उसके प्रति भी आपकी श्रद्धा को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है। होता क्या है कि ईश्वरीय धारणाएं, देखो ईश्वर के बारे में किसी को पता नहीं होता, ठीक है, मनुष्य ने जानना शुरू किया तब उसने कुछ जानना होगा, पहले लोगों के लिए ईश्वर क्या रहा होगा और आज ईश्वर क्या है। पहले लोग ईश्वर, जैसे मैं शुरुआत में था, मैं जब छोटा था तो मेरे लिए ईश्वर एक दंड देने वाली चीज़ है, ठीक है, कि मैं कुछ गलत कर दूंगा तो भगवान मुझे दंडित करेगा, ठीक है, तो मुझे उनसे डर लगता है। पर जैसे बिल्कुल। जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ मेरी ईश्वरीय धारणा बदल गई, ठीक है, आज मेरे लिए ईश्वर कैसा है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है, और जैसा भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरे लिए सब एक समान है, हाँ, ना और मुझे कोई अलग है, मैंने मैं भी अपने जहाँ ये। तक ब्रह्म को पढ़ा तो मुझे ये कहीं नहीं मिला कि वो तुम ये नहीं करोगे या उसको नहीं पूजोगे तो वो तुम पे क्रोधित हो जाएगा, ये कर देगा, वो हाँ, कर देगा। मुझे वो हमेशा इस तरीके से ब्रह्म का वर्णन भी हुआ है कि तुम कुछ करो नहीं करो वो आनंद में ही है, तुम्हारा कर्म का कर्म फल देगा वो, तुम्हारे ना करने से, या तुम करो पूजा या नहीं करो, करोगे तो इससे बेनिफिट होगा, नहीं हाँ, करोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसका तुमको कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक उसके लिए वो तुमको दंड देगा। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए आपको ईश्वर की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आप मुक्ति आसानी से पा लेंगे। और कोई इसका ऐसा नहीं है, भगवान ने ये कहा कि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुमको मुक्ति भी नहीं हाँ, दूंगा। वो तो अब देखो, अब परमेश्वर अभी जो तो हमारे यहाँ जो मेडिटेशंस की टेक्निक्स है, उसमें जो विपासना है, सो सांसों पे ध्यान देने वाली विधि है, उसमें ईश्वर की क्या है, आप अपना अहंकार, सारे संस्कार नष्ट कर दो, आप ऐसे ही मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो आपका जाओगे। तो हमारे हाँ, यहाँ तो मुक्ति भी है ना, इस पे नहीं टिकी है कि भगवान की पूजा करनी ही करनी। बस ये जरूर है, अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो आप कारण पाते हो कि आप जल्दी और वो एक आसानी हाँ, से और वो एक आसान विधि है, आप कोई भी उसमें टिक सकता है, पर जो कोई भी निराकार वाला है तो उसमें तो बहुत कठिन है वो मार्ग, क्योंकि हमारा निराकार भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई हाथ पैर है, आप अकल्पनीय, आप विचार ही नहीं कर सकते उसका। और देखो क्या होता है कि मतलब है ना, एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सच्चा ज्ञानी कौन है, ठीक है, उसके बारे में वो कहते हैं कि जो सबसे प्रेम कर सकता है वो सच्चा ज्ञानी, जो सबसे प्रेम कर सकता है वो सच्चा ज्ञानी है, और जो सच्चा ज्ञानी है वो सच्चा प्रेमी भी है। अच्छा, तो ये तो यजुर्वेद के भी 40वें अध्याय में आता है, और ईशावास्य उपनिषद में भी, कि जो सब भूतों में एक ही आत्म तत्व को देखता है वो भला कैसे किसी से नफरत कर सकता है।